मार्टिन चिल्ड्रन एकेडमी में वार्षिक खेल दिवस का समापन। विजेताओं को किया गया सम्मानित। मोहम्मदाबाद गाजीपुर मार्टिन चिल्ड्रन एकेडमी में आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक खेल दिवस का समापन हर्षोल्लास के साथ हुआ। इस अवसर पर विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। सभी प्रतिभागी अपने प्रदर्शन से बेहद उत्साहित और प्रेरित नजर आए। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रिंसिपल रुचिन अग्रवाल ने सभी विजेताओं को बधाई दी और उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विद्यालय परिवार का धन्यवाद व्यक्त किया। विद्यालय के मैनेजर द्वारिका पांडे ने असफल प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जो भी कमियां रह गई हैं उन्हें दूर करें और अगले साल होने वाली प्रतियोगिताओं में नई ऊर्जा और उमंग के साथ भाग लें। अब सभी विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें और परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधन निदेशक संजय सिंह और समस्त अध्यापकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने विद्यार्थियों को प्रेरित करने के साथ साथ शिक्षा और खेल के बीच संतुलन बनाए रखने का संदेश भी दिया। अपना परिचय बताओ। मैं अर्चना पांडे, LKG क्लास टीचर। बच्चों को किस तरह से शिक्षा यहाँ दी जाती है? हम बच्चों को 4 तरह से शिक्षा करवाते हैं। एक्टिविटी के द्वारा उनको और उन एक्टिविटी करा के फिर उसको रिटन लर्न और उनको फोनिक्स भी सुना के उनको हम शिक्षा एजुकेशन उनको देते हैं। कहा जाता है कि बिना विद्या का जो है मनुष्य का जीवन अधूरा है, तो इस विषय पर आप क्या बताना चाहेंगे? सर, विद्या सर्वप्रथम जरूरी है। बच्चों को सर विद्या देना, और बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, वो पौधे हैं, हम लोग को सींचना है, सींच के उसे पौधा से पेड़ बनाना है। और हम लोग बहुत केयर करते हैं बच्चों को, अच्छे से शिक्षा देते हैं। हम लोग का यही कामना है कि हमारे बच्चे बड़े होकर बहुत अच्छी पोस्ट पे रहें। विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? विद्यालय में तो जैसे CBSE बोर्ड का माध्यम से है या फिर हमारे विद्यालय में संस्कार भी दिए जाते हैं, प्लस एजुकेशन भी दिए जाते हैं, जो कि उनके आगे चल के आगे जीवन में उनके हमेशा काम करते रहे, काम आए। उस एजुकेशन का स्किलफुल एजुकेशन हमने दिया है, इन बच्चों को दे रहे हैं। और मतलब हर तरह से जो बच्चे जिस स्किल में आगे हैं वो उसमें आगे निकले। बच्चे जिनमें जो स्किल्स हैं वो खुल के सामने आए बच्चों के। शारीरिक और मानसिक रूप से जैसे कहा जाता है कि इंसान तभी पूर्ण होता है जब उसे शिक्षा और हर चीज़ का ज्ञान हो, और उसके साथ साथ उसके शारीरिक और मानसिक पर भी ध्यान दिया जाता है। तो मैडम ये बताइए कि किस तरह से आप बच्चों को टारगेट करते हैं कि बच्चों का शारीरिक और मानसिक जो है विकास हो सके? जी, शारीरिक विकास के लिए बच्चों को हम लोग खेल कूद कराते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी कराते हैं, जिससे बच्चों का शारीरिक विकास हो सके। और इसको बच्चों को हम लोग ले आके फील्ड में बच्चों को हमेशा गेम वगैरह कराते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी हमारे पास मौजूद हैं जिससे बच्चे खेलते हैं और उनका शारीरिक विकास होता है। तो ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चे जो हैं उनका जो है जो रहस्यमय तरीका होता है वो बचपना से ही आदत आदमी को मजबूर करती है। फिर इंसान बड़ा होता है, फिर उस तरह से अपना जीवन यापन करता है। तो क्या उस प्रकार की भी शिक्षा दी जाती है? जैसे उचित शिक्षा जो होती है, जैसे आदमी के जीवन में उससे जीने का तौर तरीका। जी, एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग बच्चों को वैसी शिक्षा भी देते हैं जो समाज में होता है, उसके बारे में भी हम लोग बच्चों को नॉलेज देते हैं। क्लास में बाहर का व्यवहार कैसा है, क्लास कैसा है, सामाजिक कार्य देते हैं। अभी हमारे वक्त साथ जो हैं कुछ स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनसे हम आपका वार्ता कराएंगे और आपको दिखाते रहेंगे। ये बताइए, सबसे पहले आपका स्वागत है, आप अपने परिचय बताएं। Good evening, sir. Myself Anak Tiwari, student of class 11, and I am here to interview. You are taking, so I am going to tell about you about the sports day happening in our school. Annual sport day is celebrated each year in our school
to develop the students' mental and stability of their strength, and to discover how they are teached and how their capability is to access the sports happening in our school. They all are encouraged, and they play a game to learn teamwork and their limits that they can grow up either being up to the age they are growing. First of all, good afternoon to you all. Myself Ratnesh Kumar Rai and head boy of this institute, going to present an interview according you are asking question. जिस प्रकार से जैसे देखा जाता है कि गेम तो होता है, तो आपको किस तरह से गेम पसंद आता है और किस प्रकार से आप गेम खेलते हैं और उससे क्या खेलना मिलती है? As per my point of view, I also participate of individual games, just like that a cricket, tug of war, shot put, long jump. All the sports are make our physical best and mental state. It discovered the teamwork and leadership of the student, how to lead their team and promote the sport in our school campus. Because as for my point of view, I say those the students who participate in game, they all are winners. Because at that time many of the students they feel shy और शर्मिंदगी महसूस भी होती है कि if we lost the game, what will happen? So as per my point of view, those the students who participate in the game, they all are winners. And our school facilities also provide us in good condition. They provide us a well-maintained ground to perform a physical activities, and all the teachers are supported to each student to perform in the ground. That's from all my side. First of all, I wish you a very good afternoon. Myself Achal Rai, the student of class 11 and also the head girl of the institution. शिक्षा की जो आपको शिक्षा मिलती है उसके तहत आप क्या बताना चाहेंगे? किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है? Sir, as you see that there is a sports day. There is a sports day in which students of different classes to take part in it. It's make the children feel confident and also increase the make the children physically strong. Also help them to reduce the anxiety. As you saw, yesterday there was an award ceremony which was held by our principal sir. Every student get their prize according to their position. That's all. यहाँ पे जो शिक्षा जो हमें मिलता है, वो जो शिक्षा के साथ साथ देने वाला जो भी होता है, तो गेम का जो आप लोग को कामयाबी मिलती है, विजेता होता है, तो उसका भी आपसे किसी देना चाहेंगे? First of all, I wish you a very good afternoon. I'm an Akhtar, a student of class 10 and also the house captain of my house. अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मार्टिन चिल्ड्रन एकेडमी विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं रुचिन अग्रवाल जी मौजूद हैं, और उनसे हम कुछ आप लोग की वार्ता कराएंगे और दिखाते भी रहेंगे। आप देखते रहिएगा VIP न्यूज़। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मैं रुचिन अग्रवाल, प्रिंसिपल मार्टिन चिल्ड्रन एकेडमी मोहम्मदाबाद। बच्चों में यहाँ पे जो शिक्षा दिया जाता है उसे देख करके तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि बच्चों में टैलेंट देखने को मिला। तो इस विषय पर क्या जानते हैं? हमारा विद्यालय आज 22 सालों से छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम बच्चों के लिए तरह तरह की कंपटीशन भी कराते हैं। शिक्षा के साथ साथ इनको हर क्षेत्र में विकसित करना हमारा प्रमुख उद्देश्य होता है। विजेता जैसे देखा गया है कि अभी 1-2 दिन पहले जो है विद्यालय में बच्चों को दिया गया पुरस्कार, पुरस्कृत भी किया गया, उनको सम्मान किया गया। तो इस विषय में आप क्या बताना चाहिए? हमारे विद्यालय में तरह तरह के कंपटीशन हर समय आयोजित किए जाते हैं। जैसे अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पीछे हमारे समय जो है वो राखी मेकिंग कंपटीशन हुआ, फिर उसके बाद जो है अभी रंगोली कंपटीशन रहा। इस तरह से अभी नवंबर के बाद के लास्ट में 3 दिन 28, 29 और 30 नवंबर को विद्यालय में जो है क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित की गई 3 दिवसीय। और इस 3 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में बहुत सारे बच्चे सफल हुए, जिनको कल हमारे विद्यालय में सभी सफल बच्चों को पुरस्कार दिया गया। उनको ट्रॉफी, मेडल और सर्टिफिकेट्स दिए गए, ताकि उनके अंदर जो है वो कॉम्पिटिशन की भावना डेवलप हो और वो और आगे अच्छा कर पाए। सफल जो विजेता हुए हैं उनके लिए तो मतलब दिया गया है, लेकिन जो असफल रहे हैं उनके लिए क्या कहते हैं? जी, जो असफल रहे उनको यही सीख दी गई, कल उनको बताया गया असेंबली में कि जो भी बच्चे असफल हुए हैं वो निराश न हो, वो फिर से प्रयास करें, फिर नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ फिर अगले साल होने वाले कंपटीशन में भाग लें। अभी फिलहाल में देखा गया है जो प्रतियोगिता हुआ है उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की
अभी जैसे कंपटीशन जो हमारे पास गेम कंपटीशन हुआ, उस गेम में बहुत सारे तरह के गेम हुए। जैसे हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट के कंपटीशन में जो हमारे विद्यालय के टाइगर हाउस के बच्चे थे, तो टाइगर हाउस के बच्चों ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया, वो प्रथम पोजीशन पाए। और उसके बाद जो है द्वितीय पोजीशन पर लेपर्ड हाउस के बच्चे आए, तृतीय पोजीशन पर जो है वो टाइगर हाउस के बच्चे, लायन हाउस के बच्चे आए। तो इस तरह से अलग अलग गेम में अलग अलग बच्चों का चयन हुआ। अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभिभावकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों के शिक्षा पर भी ध्यान दें, साथ साथ उनके जो है खेलों पर भी उनको अपने घरों से बाहर निकाल करके वो फील्ड में ले आएँ। आजकल का जो युग है, बच्चा जो है सोशल मीडिया पर लगा हुआ है, केवल मोबाइल फ़ोन के साथ कमरे में बंद हो जाता है, या कि ये उचित नहीं है। बच्चों को जो है पहले की तरह से उनको खेल के मैदान में ले आना चाहिए। उनको वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी जो भी उनको पसंद हो, उनके रुचि के अनुसार उनको जो है खेल में प्रोत्साहित करना चाहिए। अभिभावकों को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, अपने बच्चों को भेजें कि तुम क्रीड़ा के मैदान में जाओ, फील्ड में जाओ और जाके वहाँ कुछ खेलो और अपने शारीरिक विकास भी करो, मानसिक विकास भी करो। जानकारी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।